नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज अगेन हम पढ़ेंगे कैश बुक। ठीक है, कल भी हमने कैश बुक पढ़ा था, लेकिन कल हमने थ्योरी बेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा पकड़ेंगे और करेंगे हम सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन भी हल करेंगे हम। ठीक है, इसकी एंट्रीज किस तरह से आती है और किस साइड आती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, इसकी एंट्रीज बारे में जानेंगे और इसका फॉर्मेट कैसा होता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में या टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आपका जरूर उसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमारा क्या होता है। दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ कैश बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड विद नरेशन ऑफ ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, दिस इज आल्सो नाउन एज सिंपल कैश बुक। इट हैज ओनली वन कॉलम ऑन ईच साइड फॉर अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमारा क्या होता है। सिंपल वैल्यू आपको लैंग्वेज में अगर मैं आप बताऊं तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमारा वो होता है जिसमें हम सिर्फ कैश के रिलेटेड ही हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन विद नरेशन। विद नरेशन मतलब पूरी उसका डेट समय के अनुसार उसको रिकॉर्ड कर रखते हैं, किसने हमें दिया, क्या हमने किस चीज़ के लिए उसने हमें दिया, तो वो हम सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं कैश बुक में। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल कॉलम कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कैश बुक के नाम से भी सबको बोलते हैं। ठीक है, क्या पता आपको इस तरीके का MCQ बने। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि इट इज़ ओनली, इसका अगर मैं आपको बोलूं कि अमाउंट, ठीक है, अमाउंट की एक जो कॉलम बनता है, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ एक एक बनता है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट का जो कॉलम बनेगा दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ एक एक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपको मैं फॉर्मेट बताऊँ, इसका फॉर्मेट हमारा कैसे होता है, तो ये हमारा फॉर्मेट जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको बाद में स्कैन करके अपलोड किया हुआ है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, सबसे पहले हमारा डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड होती है हमारी राइट साइड। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही पहला जो बॉक्स होता है उसमें हमने मेंशन करना होता है डेट, फिर पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर में हमने लिखना होता है कि क्या क्या किस चीज़ की हमने पेमेंट रिसीव्ड की है या दी हुई है। ठीक है, दूसरा होता है इसके बाद साथ होता है LF होता है लेज़र फोलियो, और इसके साथ ही एक और होता है वी नंबर माने वाउचर नंबर भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन इतना वो जरूरी नहीं होता, ना ही LF इतना जरूरी होता लिखना। ठीक है, तो इसके साथ जैसे मैंने बोला अमाउंट, देखो ये डेबिट साइड यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अमाउंट की जो कॉलम है वो एक ही है। ठीक है, अमाउंट का कॉलम एक ही है सिंगल कॉलम कैश बुक में। और ये वाली साइड है हमारी जो राइट हैंड साइड, वो है हमारी क्रेडिट साइड। इसमें भी अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट दिया हुआ है और लेज़र फोलियो है। तो लेज़र फोलियो लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि डेट वाली साइड आपने सबसे पहले लिखना था कि ओपनिंग डेट, आपने कितना पैसा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है दोस्तों, हमारा जो पिछले महीने का पैसा बचा हुआ है हमने आगे उसको रिकॉर्ड किया कैश बुक में, उसे बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो हमने कैपिटल यानी कि पैसा लगाया है, ठीक है, जो पैसा है हमारे पास वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं कौन सी, डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं, और कब हमने जो पैसा लाया तो उसकी डेट यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, सपोज मैंने 1 अप्रैल को पैसा लाया, तो वो हमने इधर लिखेंगे कि 1 अप्रैल। ठीक है, तो उधर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट जितना लाया हुआ है वो इधर फिल कर देंगे। इसके साथ ही जो ये वाली साइड होती है डेबिट साइड होती है, तो वो क्या होता है, जितना भी हम चीज़ें रिसीव करती हैं वो सारी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमसे जो पैसा जाता है वो सारा कुछ हमारा क्रेडिट साइड में हम उसको मेंशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ की हम पेमेंट आप देख सकते हैं, तो मैंने बनाया हुआ किसी भी चीज़ की अगर पेमेंट आपने दी हुई है, चाहे वो एसेट की है, किसी बंदे को आपने पैसे दिए है, या एक्सपेंसेस है, किसी को कोई आपका खर्च हुआ है जिसमें आपने डायरेक्ट नकदी कैश आपने खर्च किया हुआ है, तो वो सारा कुछ आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं, ठीक है, आपने किसी से पैसे रिसीव किए हैं, आपने एसेट से पैसे लिए, कोई एसेट बेचा, ठीक है, उससे पैसे आपको मिले, तो फिर फ्रॉम इनकम की आपको कोई तनख्वाह मिली या कोई भी इनकम आई, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने ये लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्या होता है,
जो डेबिट्स मैंने आपको बोला था कल की जो लेक्चर में जो कैश बुक होती है हमारा हमेशा क्या करती है, डेबिट बैलेंस हमारा शो करती है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो इनका जो सम निकलेगा सारा वो इधर मेंशन होगा हमारा, फॉर एग्जांपल 50,000 हमारा इधर सम आया, ठीक है दोस्तों, 50,000 इधर सम आया और इधर क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, आपका सम आ रहा है 40,000, ठीक है, टोटल वैल्यू का, इसको मेंशन नहीं करना, ठीक है दोस्तों। 40,000 आपको इन चीज़ों का आपका जो आ रहा है सम आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है 50,000, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या देखना होता है, उसका गैप डिफरेंस देखना पड़ता है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारे पास कितना कैश बेनिफिशियल हुआ है, मतलब फ़ायदे में रहे हैं हम, ठीक है। तो बैलेंस जो कैरिड ऑन हुआ है वो हम 10,000 डालेंगे, ठीक है, इसको 50,000 करने के लिए 10,000 इधर मेंशन करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, बैलेंस कैरिड ऑन। और जो बैलेंस कैरिड ऑन होता है वो हमारा बाद में इधर बन जाता है डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये क्या होता है, जब हम अगली कैश बुक खोलते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट साल की जो बुक खोलते हैं कैश बुक, उसमें ये जैसे ये मैंने पहले लिखा था, तो उसमें ये सबसे पहले ऊपर मेंशन होता है, जैसे मैंने ये लिखा है नेक्स्ट ओपनिंग डेट, ठीक है, तो इधर मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ओपनिंग डेट में ये मेंशन किया जाता है कि जैसे हमारा बैलेंस जो कैरी डाउन था वो कितना था, 10,000, तो इधर हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन वो कितना होगा, 10,000, तो आगे वाली जो कैश बुक है उसमें ये 10,000 मेंशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो हमारा अगला क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया, पता नहीं आपको पढ़ा जा रहा है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक, ठीक है। सिंपल कैश बुक में आपको सिंगल ट्रांजैक्शन जो सिंगल कॉलम कैश बुक उसमें ये दर्ज करना सब कुछ, ठीक है। मार्च 1 को बैलेंस आ कैश इन हैंड, ये सारी कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने इसका आंसर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा, जैसे उन्होंने बोला है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आपकी वो डेबिट साइड में आएगी, तो मैंने ये डेट लिखे, जैसे डेट उन्होंने मेंशन किया 1 मार्च, ठीक है। तो 1 मार्च को मैंने इधर मेंशन करके 2017 का साल है, ये भी याद रखना, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 2017 का साल है, 1 मार्च को ये मैंने पैसे लगाए, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 19,300 हमारे पास जो हाथ में कैश था, ठीक है, पिछले महीने का जो कैश बचा हुआ था वो था 19,300, वो हमने मेंशन किया। आगे हुआ कैश सेल, ठीक है, तो कैश सेल कितना हुआ हमारे पास, कितना जो सेल करके हमारे पास पैसा आया वो आया था, अगर पैसा आया, जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो वो हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारी 16,500 डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर दिया गया विद डेट के साथ, ठीक है। आगे वाला क्या है, परचेज मशीनरी पर, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है पैसों को लेकर तो वो पैसे हमसे गए हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वाई मशीनरी अकाउंट, इधर हमारा आता है 2 और इधर से डिनोट होता है वाई से, ठीक है। तो वाई मशीनरी अकाउंट हमने कितने की मशीनरी ली, 6300 की, ठीक है, 6,300 की हमने मशीनरी ली। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, अगर हमने रेंट रिसीव लिए, पैसे रिसीव किए, तो वो आपको पता कि अगर मैं जैसे पहले बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर पैसे आपको मिलते हैं तो वो आपके डेबिट साइड में इंक्लूड होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे ये 3,000 आपने रेंट रिसीव किया, कब, 13 मार्च को रिसीव किया, ठीक है। इसके साथ ही आगे क्या है, गुड परचेज्ड फॉर कैश फॉर डेबिट, ठीक है, क्या हुआ, गुड परचेज्ड फॉर डेबिट, ठीक है, 9,000 के गुड बेच दिए क्या डेबिट ने, ठीक है। अगर आपने क्या बोला, गुड परचेज किए हैं, ठीक है, गुड परचेज किए हैं किससे, डेबिट से आपने अगर परचेज किए तो उससे हाईली मतलब आपने पैसे दे के ही उससे रिसीव किए हुए हैं, ठीक है, मतलब लिए हुए हैं, तो 9,000 के आपने ये क्रेडिट साइड में आपका रिकॉर्ड होगा। इसके साथ ही सैलरी पेड की आपने अपने स्टाफ को, तो पैसे आपके गए, ये भी आपका क्रेडिट साइड में। और इसके साथ ही कैश रिसीव्ड फ्रॉम जयपाल रेड्डी, ठीक है, आपको कैश आया किससे, जयपाल रेड्डी से, तो आपने ये मेंशन किया 8,000 उससे मिला, ठीक है। आगे क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, बैंक में इसको जमा किया तो आपके हाथ से अगर पैसे जाएंगे तो ही बैंक में जमा होंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, वो क्या है, ये 12,000 सीधा आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और आगे हमारा क्या है, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो भी आपके छोटे मोटे खर्च पड़े, ठीक है, विविध खर्चे पड़े, छोटा छोटा किराए पड़े, ठीक है, वो सारे आपको अगर पैसे दिए तो वो सारे आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। बात आई अब ये मैंने जो अमाउंट लिखा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, ये अमाउंट का जो सम आएगा वो आया हमारा 46,800, ठीक है दोस्तों, कितना आया हमारा 46,800। और ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों, क्या बैलेंस कैरिड ऑन को छोड़ के, ये इसका सम जो आएगा आप चेक कर लेना, उसका सम आएगा 33,800, ठीक है। तो जो गैप आ रहा है उससे हम क्या कर दिए, बैलेंस कैरिड ऑन के, और गैप कितना आ रहा है, 13,000 का गैप आ रहा था। जो बैलेंस हमारा कैरिड ऑन हुआ वो आगे जाके हमारा क्या होगा, बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। 13,000 देखो मैंने इधर मेंशन कर दिया है, देखो 2017 में था ये, ठीक है। फिर अगले साल उन्होंने क्या कर दिया, इधर मैंने 2008 लिख दिया, 2018 आएगा, ठीक है दोस्तों। 2018 में उसने क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया, अगले साल की बुक में उसको
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा हमारा, इधर से शुरू होगा, कितना होगा 13,000 उसको। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरह से इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसको भी हमें पहले समझना पड़ेगा कि डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है। तो देयर आर टू कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अमाउंट की जो वैल्यू होती है पिछले वाले में सिंगल कॉलम में, उसमें एक ही अमाउंट वाली जो होते हैं कॉलम वो एक ही होता है। ठीक है, एक क्रेडिट साइड में एक डेबिट साइड में। तो इसमें क्या होगा, डबल कॉलम होंगे। ठीक है, एक दो अमाउंट की फिगर्स होंगी। ठीक है, कॉलम बने होंगे। ठीक है, बोथ साइड क्रेडिट और डेबिट साइड में दोनों तरफ अमाउंट की दो दो जो कॉलम बने होंगे। ठीक है, द टू कॉलम में भी जो दो कॉलम हो गए, शायद वो किसी कैश और डिस्काउंट के भी हो सकते हैं, बैंक एंड डिस्काउंट के भी हो सकते हैं, और कैश एंड बैंक के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैश एंड डिस्काउंट का जो कॉलम होगा। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। बाकी सबका जो फॉर्मेट होता है सेम ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ नाम चेंज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता देता हूँ, जैसे ये फॉर्मेट है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, और विद क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, जब मैंने आपको बताया कि मैं कौन सा ले रहा हूँ, कैश एंड डिस्काउंट वाला ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने पर्टिकुलर लिया, जैसे मैंने पहले लिया था सिंगल कॉलम में। तो इसमें डिस्काउंट और कैश के दो अमाउंट वाली वैल्यू आए, कॉलम बनाए। ठीक है, इधर भी डिस्काउंट और कैश वाले दो कॉलम बनाए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट किसका, डबल कॉलम का। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक का। ठीक है, और विद एग्जांपल अगर हम समझें तो ये हमारा क्वेश्चन है क्या। तो इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा उतार देना दोस्तों। हमारे पास इतना वो नहीं है, सोर्स नहीं है कि हम पूरा बड़े तरीके से आपको समझा सके, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके पहले ये सारी एंट्रीज उतार लेना विद किसके, डेट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेना। मैं आपको चलता हूँ सीधा उसकी तरफ। तो दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन उतारा होगा तो आपको सबसे पहले मेंशन करनी है कि कौन सा ईयर है। तो 2018 का ईयर था। सबसे पहले उसने क्या किया, 1 अप्रैल को उसने बैलेंस ओपन किया, जो बैलेंस ब्रॉडाउन में होता है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉडाउन होता है। तो उसने कितना पैसा लगाया, उसमें कैश लाया। ठीक है, कैश लाया, कैश कितना लाया, 19,000 उसने कैश लाया। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या थी हमारी, 1 अप्रैल 3 को उसने किया, रिसीव्ड फ्रॉम बसु 3840 एंड डिस्काउंट अलाउड टू होम 160। ठीक है, उसने क्या किया, पैसे लिए कितने, 3840 उसने पैसे रिसीव किए, और उसको डिस्काउंट कितना दिया उसने, बसु को 160 रुपया उसने डिस्काउंट दे दिया, और 3840 उसने पैसे ले लिए उससे। ठीक है, किसी चीज़ के। ठीक है, आगे हमारा क्या है, आगे हमारी एंट्री है अप्रैल 4 को उसने किया सोल्ड गुड फॉर कैश। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी गुड्स बेची। ठीक है, क्या पैसे से चीज़ बेची अप्रैल 4 को। ठीक है, 4 को उसने बेची पैसे की चीज़। इसमें कोई डिस्काउंट उसने नहीं दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं एंट्री में, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ कोई डिस्काउंट नहीं बोला गया। तो 1500 सारा हमारा कैश वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, जो अमाउंट कैश वाला अमाउंट है। ठीक है, तो 1500 इसमें रिकॉर्ड किया गया। आगे हमारी एंट्री क्या है, परसीव्ड कैश फ्रॉम चटर्जी। ठीक है, चटर्जी से उसने पैसे रिसीव्ड किए 6300, और डिस्काउंट उसे कितना दिया, 100 रुपया। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को, ठीक है, उसने क्या किए, पैसे रिसीव किए कितने, 6300। ठीक है, 6300 उसने पैसे लिए, और उसमें से टोटल उसकी जो वैल्यू थी वो थी 6400। ठीक है, तो उसने 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया, और बाकी बचे हुए पैसे कैश में दर्ज कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये सब उसने क्या किया, दर्ज कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आगे एंट्री क्या थी हमारी, परचेज डे मशीन फॉर 7000। तो उसने मशीनरी ली, तो आपको पता है जो अगर पैसे गए आपसे तो सारा कुछ किस में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो 32,000 कितना है, सॉरी दोस्तों, ये बाई परचेज, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल 6 को उसने की गुड्स परचेज की पैसे से, कितने की, 3200 की उसने कैश से परचेज की गुड्स को। ठीक है, आगे उसने क्या किया, अप्रैल 15 को उसने मशीन खरीदी। ठीक है, परचेज डे मशीन कितने की, 7000 की उसने मशीन खरीदी। देख सकते हैं आपने 15 अप्रैल ये मेंशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, पेड बैनर्जी 3900। ठीक है, उसने 3900 उसको पे किया, और उसने डिस्काउंट कितना रिसीव किया, मतलब जो बैनर्जी था उसने हमें डिस्काउंट दिया 50 रुपये, और वो जो 3900 था उसने कैश ले लिया। ठीक है, तो हमसे पैसे गए 3900। ठीक है, उसने हमें डिस्काउंट दिया 50 रुपये। ठीक है, तो ये भी हमने मेंशन करना है। आगे हमारा क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमने पहले मेंशन कर दिया इधर। ठीक है, डेबिट साइड में। और इसके बाद क्या है, पेड टू बॉस। ठीक है, हमने पैसे किए, किसको पे किए, बॉस को पैसे पे किए। ठीक है, कितने, 2100 रुपये उसको
पे किया, तो आपने ये मेंशन किया हुआ है 22 अप्रैल को, ठीक है। आगे हमारी एंट्री किया है 25 अप्रैल को उसने नायडू को पे किया, ठीक है। 25 अप्रैल को उसने नायडू को पे किया, कितना 1900 पे किया, और नायडू ने उसको जो कैश डिस्काउंट दिया वो दिया उसने 100 रुपये का, ठीक है। तो ये 100 वाला किस में आया, डिस्काउंट वाले अमाउंट में कॉलम में, और कैश जो दिया वो 1900 कैश वाले कॉलम में आया, ठीक है। इसके साथ ही जो था पेड, हमने जो सैलरी पे की 14,000 वो सारी किस में आई, कैश वाली साइड है, क्योंकि उसने हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो इसमें ये रहा खाली हमारा, ठीक है। आगे क्या हमारा वाई रेंट, ठीक है। हमने किसी को रेंट पे किया, ठीक है। पेड रेंट हमने क्या किया, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। हमने किसी को रेंट पे किया कितना 1500, ठीक है। तो ये हमने कैश में रिकॉर्ड कर दिया, उसने भी हमें कोई वो नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, तो हम नहीं भरेंगे इसमें डिस्काउंट वाले कॉलम में, ठीक है। आगे अब आगे देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, उसका जो सम आएगा, ये वाली कैश वाली जो वैल्यू का सम आएगा वो आएगा 37,240, ठीक है। और ये वाला तो आपको दिख रहा है 260, ठीक है। और ये वाली वैल्यू का जो सम आएगा उसमें ये कम होगा, एज कम्पेयर टू डेबिट साइड के कम होगा इसका सम, ठीक है। और जो जितना डिफरेंस होगा वो हमने क्या कर दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन उसको कर दिया, ठीक है। तो कितना किया 16,240, ठीक है। तो इसको मिला के बैलेंस कैरी डाउन को ऐड करके हमारा कितना बन गया 37,240। तो ये हमारा जो 150 रुपया डिस्काउंट ये अलग मेंशन हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो 16,200 है ये हमारा आ गया, जैसे आप देख सकते हैं ये मंथली बनाया उन्होंने, 2018 इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो सिर्फ मई 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये मंथली तौर पे ये कैश बुक तैयार हुई है, तो 2018 के मई में ये बैलेंस हमारा वरा डाउन चला जाएगा मंथली, किसके महीने में, मई में, ठीक है। तो ये 16,240 इधर चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, नॉट इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे कि इसके MCQ भी हम डालेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट इसके और भी हैं, जो है कि पैटी कैश बुक क्या होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारा क्या होती है। तो ये लेंथी है थोड़ा सा दोस्तों, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके MCQ भी डालेंगे, उसमें भी थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।